का प्रयास मत करो। फल जो भय और वो आदि हो रहे हैं ना, उनको मिटाने का प्रयास। मन से उसको रस्सी का ना जान करके और सर्प का जान लिया, ये अनर्थ है। अयम सर्प, ये अनर्थ है। तो अब करना क्या है, हमें यह करना है कि इनको सबको बना रहने दो, लेकिन फल में आसक्ति मत रखो, क्योंकि कर्म किया ही फल के लिए जाता है। बिना फल के कोई कर्म करता हो फल की आशा के बिना तो छोड़ दो। आगे बहुत अच्छा और बताएंगे इसी को, इसी यही अर्थ वही श्लोक चल रहा है जो कहते हैं ये 18वां। हाँ, तो कर्म फला संगम, कर्म के फल के संग को, संग भी नहीं, असंग, आसक्ति, हराभोर हो रहे हो उसी में, उसके स्वरूप में ही मिल रहे, घुल रहे हो, मिल नहीं घुल रहे हो, उस आसक्ति को छोड़ दो। अर्थात संसार बाधक नहीं है, अपितु संसार बहुत बड़ा साधक है। बाहर से भी चले जाओ, संसार आप क्यों बाधक है, खूब आपकी सेवा कर रहा है, आपके लिए सारे साधनों को जुटा रहा है, नहीं सब चीज उपलब्ध करा रहा है, ये बाधक नहीं है, साधक हुआ ये तो बोलो बाधक क्या है, इसमें जो हमारी आसक्ति है वो बाधक है। संसार को बनाती ही आसक्ति है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आसक्ति बनाती है। इसलिए संसार को अपनी जगह बना रहने दो, आसक्ति को मिटा दो। और हम गलती करते हैं, संसार जो हमारा साधक है, कुछ नहीं बिगाड़ रहा है, उसको तो मिटाने का प्रयास करते हैं, और नारायण अपनी आसक्ति को मिटाने के लिए हम ध्यान ही नहीं देते। अरे इसको मिटाओ मेरे भाई, तो क्या कह दिया, कर्म फला संगम, कर्मणि फल है, फले असंगम, कर्म में जो फल है उसमें जो आसक्ति है उसे त्यक्त्वा, आसक्ति को त्याग करके। अब अपने अपने जगह पर बैठ करके देखो लाला का हमारा कहाँ लगाव है, हम कर क्या रहे हैं। पढ़ने लिखने से, सब पुस्तकन में रखने से कोई काम नहीं चलेगा। पंजाब में कहावत है कि जब तक चोपड़ी, चोपड़ी कहते हैं पुस्तक को, जब तक चोपड़ी की, गुजरात में, पंजाब में कहें, गुजरात में नहीं, पंजाब का है, मुझे ध्यान है, पंजाब में पुस्तक को चोपड़ी कहते हैं। तो जब तक चोपड़ी की बात खोपड़ी में, दिमाग में, बुद्धि में नहीं आएगी, तब तक चोपड़ी तो मेरे बाबा बुक सेलरों के यहाँ गाड़ियों का बाहर रखी है। बुक सेलरों को भी जाकर के ज्ञानी बन जाना चाहिए। लाइब्रेरी में भी ढेरन के ढेर रखे हैं, लाइब्रेरी बनाने वालों को या उनकी सुरक्षा करने वालों को भी ज्ञानी बन जाना चाहिए। तो चोपड़ी की बात खोपड़ी में लाओ, आसक्ति को मिटाने का प्रयास करो, रस्सी के इदम अंश को जानने का प्रयास करो, कारणों से कार्य की ओर जाते हुए, मानी प्रकाश करो, और प्रकाश यही है, यही ज्ञानाग्नि है। कर्मणि अकर्म यह पश्चेत, ये है अकर्मणि कर्म यह पश्चेत, इधर ले लो। ये चोपड़ी की बात खोपड़ी में है, इस तर जाइए। अच्छा, फिर नित्य तृप्त, जब कर्म के फल की आसक्ति मिट गई तो नित्य तृप्त है। और नित्य तृप्त न होने के कारण ही हमें और सब बातें जो अमृत स्वरूप हैं वो समझ में नहीं आती, क्योंकि हम तृप्त किसी और विषय से होना चाहते हैं। जो तृप्ति आपका स्वरूप ही है, और स्वरूप नहीं आप ही हो। तो बोल महसूस क्यों नहीं होती, अनुभव क्यों नहीं होता, ये नहीं होता, ये जो मान्यता दे करके हमने इसको ढक दिया, गड़बड़ घोटाला बना रखा है, आसक्ति के कारण, वासना के कारण, वो उसके नित्य तृप्त जो है उसका अनुभव नहीं होने देता है मेरे भाइयों। जयराम जी की। और निराश्रय, जब नित्य तृप्त है तो फिर आश्रय किसका भाई, आपके पास में कोई अभाव है ही नहीं, फिर क्यों आश्रय लेंगे आप किसका।
तो निराश्रय होगा ही जब नित्य तृप्त होगा, नित्य तृप्त होगा ही जब फल की आसक्ति मिट जाएगी। इनका हेतु हेतु मत भाव है साधनों का। एक का निराश्रय हो गए, और फिर कर्मणि अभिप्रवृत्त अपि, कर्म में अभी मानी सब ओर से प्रवृत्त होता हुआ, चारों तरफ से खूब करता हुआ भी वह है किंचित न एव करोति, वह सह सह किंचित एव न करोति, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये हो गया इसका। इसलिए भाइयों सुन लो, भागवत जी में व्यास भगवान ने, ये भी व्यास भगवान ही कह रहे हैं नहीं, अथवा ये भी भगवान कह रहे हैं, अथवा वो भी भगवान कह रहे हैं, एक ही राख लो। व्यास भगवान ने कहा है शास्त्रेषु इयान एव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमस्य सदृग विमर्शेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ा रतिर ब्रह्मणि निर्गुणे च या। ये श्लोक है भागवत जी। व्यास इस कर्म फला संग को त्यागने के लिए कह रहे हैं कि शास्त्रेषु इयान एव सुनिश्चित नृणाम क्षेमस्य सदृग विमर्शेषु, शास्त्रों का अच्छी प्रकार से विमर्श करने पर, अवलोकन करने पर, उनका खूब अच्छी तरह से अध्ययन करने पर शास्त्रों का, यान एव सुनिश्चित, इतना ही मात्र, और इतना मात्र भी निश्चित नहीं, सुनिश्चित कर लिया है हमने। व्यास भगवान कह रहे हैं अच्छी प्रकार से निश्चित कर लिया है। काहे का? नृणाम क्षेमस्य हेतु, मनुष्यों के कल्याण का कारण क्या है, मनुष्यों का कल्याण कब होगा। शास्त्रों का अच्छी प्रकार से विचार करने पर, अध्ययन करने पर, शास्त्रों में मात्र मनुष्य के कल्याण का जो हेतु है सुनिश्चित अच्छी प्रकार निश्चय करने पर मात्र इतना ही मिला है। कितना? अब बता रहे हैं, सारे शास्त्रों का सार बता रहे हैं। शास्त्र पढ़ रहे हैं नारायण, तो शास्त्र जो कह रहे हैं उसको सुनने का प्रयास करो। सुन नहीं रहे हैं हम, सुनाने का प्रयास कर रहे हैं। अरे स्वयं सुनो मेरे भाइयों, क्या कह रहे हैं। असंग, ये कहे ना फलासंग, असंग आत्म व्यतिरिक्त, आत्म संग तो करो, खूब करो, आसक्ति करो, रति करो, प्रीति करो, मति करो, गति करो, खूब करो, लेकिन आत्म नहीं करो। असंग आत्म व्यतिरिक्त, आत्मा की छुट्टी दे दी। आत्मा से अतिरिक्त सर्वत्र असंग, संग मत करो। और आत्मनि दृढ़ा रति ही, आत्मा में रति कैसी हो? दृढ़ हो, मजबूत हो, बिगड़ने वाली ना हो, हटने वाली नहीं हो, गंगा गए गंगादास बनने वाली ना हो, जमुना गए जमुनादास बनने वाली नहीं हो, प्रकरण जहाँ जैसा आया उसमें बहने वाली नहीं हो। असंग का तात्पर्य दृढ़ा, आत्मनि दृढ़ा रति, मजबूत। और रति को तो बार बार हमने बता दिया। रति का तात्पर्य संसार के सुखों में मूर्ख लोग रति सबसे बढ़कर के दाम्पत्य संबंध की क्रियाओं में ही मानते हैं, इसलिए उनको दृष्टांत देने के लिए केवल मात्र रति शब्द मिला है। लेकिन ये रति भी कुछ नहीं, इससे भी आगे और कुछ होना चाहिए ना। ऐसी रति या प्रीति होनी चाहिए आत्मा में। बोला आत्मा में तो हमारी है ही प्रीति रति, हम तो परमात्मा को चाहते हैं। तो आगे कह रहे हैं असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि रति दृढ़ा रति निर्गुण ब्रह्मणि च। क्या रति? वो रति आत्मा निर्गुण ब्रह्म ही है, सगुण नहीं, बिल्कुल शुद्ध वह है। इसलिए वह रति जहां लगा रखी है वहां से उस रति को बैला करके, फुसला करके, हाथ जोड़ करके, डंडा ले करके, जैसे भी आपकी माने वो, जहां लगी हुई है वो रति,
वहां से हटा लो और अपने आत्मा में ही लगा दो उसे। नहीं, बस फिर उसमें ये शक्ति है, फिर आपके हटाने पर आप डंडा दे दे करके भगाएंगे ना उस रति को पहले की जगह पर, नहीं जाएगी जयराम जी की, नहीं जाएगी। ले आओ एक बार उसके लिए। तो इसीलिए कहा कि नवारे पत्यु कामा है पति प्रिय भवती, आत्मनस्तु कामा है पति प्रिय भवती। ये आत्मा है, आत्मनस अपने लिए ही पति में प्रियता होती है। सारे संसार में उपलक्षण होते हैं, प्रीति अपने लिए ही होती है। इसलिए मेरे भाइयों फिर मैं एक बार बता दूं, आपसे निवेदन कर दूं कि यह व्यास भगवान ने सारे शास्त्र पोथन्नान के पोथन्ना 18 पुराण बनाए उन्हीं ने, और 18 उपपुराण भी बनाए उन्हीं ने, महाभारत 5वां वेद भी बनाया उन्होंने, नहीं ब्रह्म सूत्र भी बनाए, 555 सूत्र हैं शायद उसमें, वह भी उन्होंने अद्वैत सिद्धांत का बनाया। तो सबको बना करके सब कुछ कह करके अब ये कह रहे हैं अगर भाई इन सब में केवल इतना सा सार निकलेगा जो आधे श्लोक से कह रहे हैं बात, वो आधा श्लोक तो उसकी भूमिका बनाई है, मनुष्य के कल्याण का इतना ही। तो बोलो क्या इतना ही है, असंग आत्म व्यतिरिक्त है, 2 भाग बना दी, आत्मा से अतिरिक्त तो असंग हो और आत्मा में दृढ़ रति हो, बस ये 2 काम कर लो और दोनों में भी फिर एक ही रह जाएगा। क्या कि असंग जो है आत्म व्यतिरिक्त असंग, उनसे असंग हो जाओ, फिर आत्मा में तो प्रीति आपका स्वरूप ही है, उसे तो कोई हटाने वाला मिटाने वाला है ही नहीं। दूसरा भाग तो स्वतः सिद्ध है। फिर ये आसक्ति, वो आसक्ति है अन्यत्र, वो गड़बड़ कर रही है। इदमंश रस्सी का तो है ही, वहां देख लो ना, इदमंश रस्सी का तो है ही, लेकिन वो तिमिर दोष गड़बड़ कर रहा है, हमारी मान, तिमिर दोष माने हमारी मान्यता गड़बड़ कर रही है। व्यास भगवान जोर दे रहे हैं, ऐसे आपको हम भी जोर दे रहे हैं मेरे भाई। आइए, तो कर्म करते हुए किंचित नहीं करता है, सीधी सी बात है। कर्म में कर्म देखे रहा, कर्म कर्म देखे, सब कुछ करते हुए नहीं कर रहा, और फिर कर नहीं कर रहा क्या बाबा, उससे होगा ही नहीं। शादी करते हो आप बच्ची की, नहीं समझ, और फिर आपकी बड़े बड़े काम और बड़ी बड़ी अच्छी पैदा हो जिससे आमदनी हो, वो काम कर रहे हो, लेकिन जिस दिन बारात आ रही है फिर वो होते हैं क्या काम, नहीं होते। वही एक काम होता है, आत्मनि रति एव, दृढ़ रति एव ही होगी फिर दृष्टांत को, वो और काम होंगे ही नहीं, अपने आप ही मिट जाएंगे भाई। क्योंकि एक ही बुद्धि बन रही है, आपकी लड़की की बारात आ रही है, बारात की हमें सेवा करनी, नहीं तो बारात में बारात में बहुत लोग आएंगे, वो हमारी बदनामी कर देंगे, यही तो डर है। सब काम कर रखा है आपने, रोटी रसोई बना रखी है, लेकिन बदनामी ना। शारीरम केवलम कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल विषम।